डालियों में बैठ जा, तलब है कुछ तो, तलब है कुछ तो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और सिलसिला वेश्या के प्यारे मुरीदों, सिलसिला वेश्या के बड़े बुजुर्ग हजरत सुहाब खां साहब, मियां अल्लानूर खां साहब, हजरत मौलाना सैयदना सुभान शाह साहब और हजरत मौलवी मोहम्मद गुल हक खां साहब, बाबा लक्ष्मण दास, सभी बुजुर्गान दीन की जिंदगानी के बारे में जाना और उनकी करामातों के बारे में जाना। आइए अब जानते हैं हमारे पीरो मुर्शिद हजरत मसीहुल आरफीन सैयदना किबला नूरी मोहम्मद निजामुल हक साहब कलंदर ओवैसी कुद्दुस सुरा अल अजीज के बारे में। जानते हैं हमारे पीरो मुर्शिद की जिंदगानी के बारे में और उनकी करामातों के बारे में। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारे पीरो मुर्शिद मसीहुल आरफीन सैयदना किबला नूरी मोहम्मद निजामुल हक साहब कलंदर ओवैसी कुद्दुस सुरा अल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैहि को बचपन के दिनों से ही दुरूद वज़ाइफ का बड़ा शौक था। नदी लई जो सदर राहुलपिंडी के पास है, रात को आप अपने वालिदैन से छुपकर नदी पे चले जाया करते थे और सुबह 4 बजे वापस आकर आप आराम फरमाते थे। फिर नाश्ता करके मदरसा चले जाते। अगर कहीं पर कोई फकीर दिख जाता या मालूम चलता कि फला जगह कोई फकीर आया हुआ है, तो आप उस फकीर की खिदमत में हाजिर हुआ करते थे और जो कुछ भी आपसे बनता उस फकीर की खिदमत करते। एक रोज हाथी खाने में शाम के वक्त आपका गुजर हुआ। वहां पर मजलूम को देखा कि उनको बहुत से आदमी घेरे हुए हैं। इसके बाद आप रोजाना हाजिर होने लगे। एक रोज आपको ख्याल हुआ कि ये ना तो जाहिरी इबादत को समझते हैं और ना जिस्म पर कपड़े हैं और ना ही कोई इबादत करते हैं, मगर अपनी जुबान से किसी शख्स की निस्बत जो कुछ कहते हैं उसका ज़हूर होता है। लेकिन मेरे उस्ताद मौलवी निजामुद्दीन साहब जिनसे मैं पढ़ता हूं और दूसरी इबादत रोजा व नमाज की पाबंदी और तिलावत कुरान पाक रात दिन करते हैं, मगर वो खुदा पाक से रात दिन अपनी बेहतरी के लिए दुआएं मांगते हैं, लेकिन फिर भी अपने इरादों में नाकामयाब रहते हैं। फुकरा के प्रति आपकी मोहब्बत और बढ़ गई। इसी अरसे में आप सरकार ग्वालियर चले आए और वहां आकर बेकर साहब इंजीनियर ने तामीर रानी महल व अस्तबल का काम फूल बाग में दे दिया। ग्वालियर में सुबह से शाम 4 बजे तक काम करते और 4 बजे बाद काम छोड़कर बंद सिकंदर के कंपू पर पढ़ने के लिए चले जाते। तमाम रात वहीं इबादत करते और आराम फरमाते थे। सुबह को फिर अपने काम पर तशरीफ ले आते। अकबर खान साखीन मोहल्ला अमीनाबाद लखनऊ जो कि वहां मुलाजिम था, खाना तैयार करके काम पर ले आता तो आप सरकार खाना खाकर अफसरों को काम दिखाकर और अपने मुंशी को काम समझाकर सो जाते। करीब 3 बजे उठकर जोहर की नमाज अदा करते, फिर अपना काम देखकर असर अदा करते, फिर वापस बंद सिकंदर के कंपू को चले जाते थे। एक रोज हजरत निजामुल हक साहब रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने ख्वाब में देखा कि एक खुले मैदान में निहायत नूर से एक महफिल सजी हुई थी।
मखमली फर्श था, मजलिस हो रही थी और हुकूमत के ताजो तख्त पर एक खूबसूरत चांद जैसा लंबे लंबे बालों वाला एक बुजुर्ग रौनक अफरोज है। दादा हुजूर आगे फरमाते हैं कि मैं उस मजलिस से कुछ फासले पर खड़ा हुआ था और अपना विर्द पढ़ रहा था। इसी दौरान मुझे एक हाथ मालूम हुआ जो कि महफिल में बैठे बुजुर्ग की तरफ इशारा कर रहा था और मुझे यह आवाज आई कि निजामुल हक, तुम इन पाक हस्ती को पहचानते हो? तो मैंने अर्ज किया कि हुजूर मैं तो नावाकिफ हूं। फिर आवाज आई कि आप शहंशाह दो जहां अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं और आपके सामने हसनैन हैं, दाएं तरफ अबू बकर और उमर है, बाएं जानिब हजरत अली वे उस्मान गनी तशरीफ रखते हैं। इसी तरह हर एक औलिया इकराम का नाम ले लेकर बताया गया। हमारे पीरो मुर्शिद दादा हुजूर आगे फरमाते हैं, लेकिन जो हजरत कलमे की उंगली से इशारा करके मुझे समझा रहे थे उनकी सूरत दिखाई नहीं दे रही थी। सरकार निजामुल हक साहब समझ गए कि ये रहबर का हाथ है जो रहनुमाई फरमा रहा है। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आप सरकार दादा हुजूर की तरफ देखकर फरमाया, देख तेरी दरख्वास्त हमारे पास आ गई है। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे दिखाकर अपने कालीन के नीचे रख लिया। इसके बाद निजामुल हक साहब की आंख खुल गई। उसी वक्त से इस कदर वलवलाए शौक पैदा हुआ कि सब काम छोड़कर मुर्शिद पाक की तलाश में निकल गए।